ये क्या माँ, तू अपने कंगन मेरे हाथों में क्यों पहना रही है? चुप कर लाडो, कहते हुए दामिनी जी अपने कंगन लाजो के हाथ में पहना देती है। अरे सुन तो माँ, देख मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है यूँ चुपके चुपके तुम्हारे कंगन पहनना। मैंने कहा ना, चुपचाप पहनी रह। अरे तेरी सूनी कलाई देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता लाजो, और वो भी पर्व त्योहार में। बहू बेटियों के हाथ कभी सूने नहीं होने चाहिए, और वो भी सुहागनों के। देख कितनी सुंदर लग रही है। लाजो के हाथों को घुमाते हुए दामिनी जी कहती है, ए माँ सुन तो मेरी बात, ये ऐसे लेना मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। दोनों भाभियाँ क्या कहेंगी? हर बार मायके आती है और कुछ न कुछ ले जाती है। कंगन हाथों से निकालते हुए लाजो कहती है, तुझे मेरी सौगंध लाजो, जो ये कंगन अपने हाथों से उतारा तो भाभीियों के डर से तू ये कंगन उतार देगी? अरे वो कौन होती है मेरे फैसले पर बोलने वाली? ये मेरे कंगन है, तेरे बाबूजी के कमाए पैसे से, और इस कंगन को मैं जिसे चाहूँ उसे दूंगी। उन दोनों को बोलने का कोई हक नहीं होता। पूरे हक से दामिनी जी लाजो को कहती हैं। माँ के सौगंध के सामने लाजो झुक जाती है और शाम के करवा चौथ पूजा के लिए तैयार होने लगती है। सज धज कर दोनों माँ बेटी छत पर जाती है, जहाँ पहले से ही दामिनी जी की दोनों बहुएं शीतल और शालिनी सज धज कर चांद का इंतजार कर रही थी। आते ही दामिनी अपने बेटे और पति के पास जाकर बातें करने लगती है, और लाजो अपनी भाभीियों के पास आकर खड़ी हो जाती है कि तभी बातों बातों में शीतल की नज़र लाजो के हाथों में पहने दामिनी के जी के कंगन पर जाती है। देखते ही वो शालिनी को इशारा करती है। जैसे शालिनी की नज़र जाती है, वो गुस्से से लाजो को ऊपर से नीचे घूरती और आहिस्ता से लाजो को सुनाते हुए शीतल के कानों में बुदबुदाने लगती है। माँ जी हर बार की तरह इस बार भी अपनी बेटी को कुछ न कुछ दान दे ही देती हैं। अरे दान करने का इतना ही शौक है तो हमें दे दे, हम कौन सा बेगाने हैं। हाँ छोटी, सही कहा तुमने, सेवा करे हम और मेवा लूट कर जाए ननद रानी, ये कैसा इंसाफ है? ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी इस बार, देख लेना। गुस्से से तमतमाई शीतल लाजो को देखते हुए कहती है। अब तक लाजो दोनों भाभियों की नज़र को अच्छे से पढ़ और सुन भी ली थी। आज फिर से लाजो को भाभियों की नज़र में शर्मिंदा होना पड़ा, पर वो करती भी क्या, आखिर हालात से मजबूर जो थी। इसलिए दुखी मन से चुपचाप एक कोने में खड़ी हो जाती है और अपने अतीत की कड़वी यादों में खो जाती है, जिसकी वजह से ये सब सुनने को मजबूर हो जाती है। एक समय ऐसा था जब उसके भी हाथों और गले में इतने मोटे मोटे सोने के खूबसूरत जेवर हुआ करते थे, और वो उसे पहनकर किसी महारानी से कम नहीं समझती थी खुद को। पर वक्त और किस्मत ने ऐसा प्रहार किया कि सब जेवर जत्था बिक गए, वरना वो कभी अपने शरीर से इन गहनों को दूर नहीं करती थी। साल के 12 मास उसके शरीर की कांति इन सोने के सुनहरे रंगों से दमकता रहता था। कपड़े के दुकान में लगी अचानक आग ने उसका सारा धंधा पानी नष्ट कर दिया, और फिर नई शुरुआत करने के लिए गहनों को गिरवी रखने पड़े थे लाजो को। पर कहते हैं ना, जब किस्मत खराब होता है तब हर तरफ सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। बस लाजो के साथ भी वही होता चला आ गया। पर लाजो की माँ, पिताजी और उसके भाइयों ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। आए दिन उसकी मदद के लिए मायके से कुछ न कुछ जाता ही रहता था, कभी राशन पानी, कभी कपड़े, तो कभी कोई उपहार। यही बात शीतल और शालिनी को चुभती रहती थी, और आज भी यही बात चुभ गई दोनों को। ये सब याद करते करते लाजो की आंखें नम हो जाती है कि तभी दामिनी जी की आवाज़ आती है, चलो चलो चांद निकल गया, पूजा शुरू करो। माँ की आवाज़ सुनकर लाजो अपनी आंखों के पानी को जल्दी से पोंछ लेती है और उदास मन से पूजा करती है। पूजा खत्म होने के बाद सब खुशी खुशी नीचे चले जाते हैं, पर शीतल और शालिनी का मन कुछ खट्टा हो जाता है। वे दोनों कुछ उखड़े उखड़े से व्यवहार करने लगती है लाजो और दामिनी जी के साथ, जिसे दामिनी जी अच्छे से भाप लेती है। खैर वो रात बस ऐसे ही गुजर जाता है।
पर सुबह सुबह जब शीतल और शालिनी रसोई में बर्तन पटक पटक कर काम कर रही थी और वही सोने की कंगन की बात चल रही थी, ठीक उसी समय दामिनी जी आ जाती है और उन दोनों को फटकार लगाते हुए कहती है, देख रही हूँ कल रात से तुम दोनों को कुछ ज़्यादा ही अपने तेवर दिखा रही हो। अरे ऐसा क्या कर दिया जो दोनों के सिर पर गर्मी चढ़ गई है? मैंने अपना कंगन अपनी बेटी को ही दिया है, तुम्हारा नहीं। फिर क्यों दोनों के दोनों मुंह फुला के गुस्से में हो? अगर मेरी जगह तुम दोनों के कंगन दिए होते तो नाराज़गी जायज़ थी, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर क्यों बहुओं? क्यों छोटी, तुझे पिछली बार मंगलसूत्र खरीद कर नहीं दी थी क्या? और तू शीतल, तू भूल गई? अभी अभी तो तूने एक सुंदर सा गले का सेट बनवाया था, उसके पैसे कहाँ से आए जरा बता। तुम लोगों को दिया तो ठीक, और अपनी खून की जनी ब्याही बेटी को दिया तो गलत। क्या शादीशुदा बेटी को माँ के तरफ से कुछ देना अपराध है? क्या तुम्हारी माँ तुम दोनों को कुछ नहीं देती, या फिर तुम्हारी भाभीयों से पूछ कर देती है? अरे लाजो की अभी माली हालत ठीक नहीं है, उस पर से दो दो जवान बेटियां हैं उसकी। अरे हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कहाँ से लाएगी एक बार में इतने पैसे और इतने सारे गहने? कल को उसकी बेटियों की शादी होगी तो क्या वो माँ होकर अपनी बेटियों को ऐसे ही विदा कर देगी, या आशीर्वाद रूपी कुछ देगी? और मैंने उसमें थोड़ी मदद कर ही दी तो इसमें क्या बुराई है? ऐसे देती तो शायद वो कभी नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत स्वाभिमानी है। वो भूखे रह जाएगी पर हाथ किसी के सामने नहीं फैलाएगी। दामिनी जी एक सुर में गुस्से से बोले जा रही थी और दोनों बहुएं अपने किए पर शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर खड़ी थी। फिर दामिनी जी कहती है, रही बात तुम्हारे हक का, तो वो तो तुम दोनों को कहीं ज़्यादा मिल चुका है और आगे भी मिलता रहेगा। इसलिए मेरे फैसले पर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। अरे तुम लोगों को तो आगे बढ़कर ननद की मदद करनी चाहिए। बेटियों को देने से बढ़ता है, कमता नहीं, अक्ल की मूर्खों। अच्छा चलो एक बात बताओ, क्या कल को भगवान न करे तुम्हारी बेटियों के साथ ऐसा कुछ होगा तो क्या तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़ दोगी? क्या ऐसा करने के लिए तुम्हारा हृदय स्वीकार कर लेगा? क्या तुम्हारे अंदर का मातृत्व नहीं रोएगा उसकी तकलीफ को देखकर? बस माँ जी बस, भगवान के लिए चुप हो जाइए और हमें माफ़ कर दीजिए। हम भूल गए थे कि हम भी बेटियों की माँ हैं, और हम दोनों कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटियों को भी वही सब दिन देखने पड़े जो आज ननद रानी देख रही है। हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी, कहकर शीतल और शालिनी रोने लगती है। माफ़ी मुझसे नहीं, अपनी ननद से जाकर मांग, उसका दिल दुखाया है तुम दोनों ने। ऐसा कहकर दामिनी जी दोनों बहुओं को गले लगा लेती हैं।